सभी मेरे प्यारे मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, रिलायंस रिटेल के द्वारा एक सिक्योरिटी गार्ड की शानदार वैकेंसी जारी की गई है। तो दोस्तों, इसमें कैसे आपको अप्लाई करना है, अप्लाई डेट क्या रहने वाली है, साथ में दोस्तों इसमें फिजिकल में क्या करवाया जाएगा, रिटन में क्या पूछा जाएगा, ये संपूर्ण डिटेल है ना, वो संपूर्ण डिटेल इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। साथ में जो संपूर्ण डिटेल है ना, वो संपूर्ण डिटेल दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है, तो वहां पर भी आप देख सकते हो। रिसेंटली क्या हुआ है दोस्तों, इसमें हाइट पहले इसमें क्या है ज्यादा होती थी, तो बहुत सारे बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर पाते थे। तो अभी क्या है, रिसेंटली इसमें हाइट कम कर दी गई है, तो इसमें दोस्तों आप इजीली फॉर्म भर सकते हो। और क्या क्वालिफिकेशन है वो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज की हमारी वैकेंसी रहने वाली है, वो रहने वाली है रिटेल जीसीएस न्यू वैकेंसी 2026। तो आपको दोस्तों गार्ड के तौर पर काम करना होगा। और टोटल पोस्ट की बात करें ना, तो टोटल पोस्ट अभी जो रिलायंस कंपनी है उसके द्वारा जारी नहीं की गई, वो उनके अनुसार लेते हैं, कितनी उनके पास रिक्वायरमेंट होती है उनके अनुसार वो लेते हैं। ठीक है, तो अप्लाई डेट की बात करें ना, तो अप्लाई डेट आपकी 1 अप्रैल 2026 से चालू हो चुकी है। लास्ट डेट रहने वाली है आपकी 26 अप्रैल 2026। 26 अप्रैल 2026 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। साथ में एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन में मांगा गया है आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ ही ग्रेजुएशन में आपकी 50% के ऊपर होनी चाहिए। यानी कि आपकी ग्रेजुएशन चल रही है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हो, आप कंप्लीट कर रखे हो तो ही इसमें अप्लाई कर सकते हो। और साथ में आपकी 50% के ग्रेजुएशन में ज्यादा होनी चाहिए। इसमें ग्रेजुएशन इसमें मांगा जाता है तो दोस्तों, क्योंकि इसमें जो सिक्योरिटी गार्ड पर जो वैकेंसी हायर की जाती है ना रिलायंस के द्वारा, तो उसमें पढ़े लिखे लोगों को आवश्यकता होती है उनको, और सैलरी भी बहुत ज्यादा पे करती है, तो वो पढ़े लिखे लोग ही मतलब में उनके पास रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि वो लेते हैं। और उनका फिजिकल भी अच्छा खासा होना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी अच्छा खासा होना चाहिए। तो इसमें क्वालिफिकेशन में क्या है, ग्रेजुएशन मांगी गई है और 50% से ऊपर होना चाहिए। साथ में आपको दोस्तों इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसका जो पेपर होता है ना, पेपर इंग्लिश में होता है और इंग्लिश में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी इसमें सब्जेक्ट आते हैं वो सब्जेक्ट भी चर्चा करने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, जो भी होगा। हाइट की बात करें ना, तो हाइट तो इसमें मेल कैंडिडेट है उसकी 5 फीट 6 इंच मांगी गई है। ठीक है, जो 167 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, पहले बहुत ज्यादा हाइट थी, लगभग 180 या 182 सेंटीमीटर थी इसकी, तो अब घटाकर वो 167 सेंटीमीटर कर दी गई है। और फीमेल की बात करें ना, तो इसमें 5 फीट 2 इंच यानी कि 157.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात कर चुके हैं, यानी कि आपकी इतनी हाइट है और आप ग्रेजुएशन कर रखी हो और मेल और फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हो, तो ये आपका क्राइटेरिया कंप्लीट होता है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि कंपनी क्या क्या आपसे करवाने वाली है। तो आपका पहले सबसे पहले होगा आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, है ना, यानी कि आपका पेपर होगा पहले। ठीक है, पेपर में क्या होगा, पेपर में होगा आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश और जीके इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ से है ना, जो अर्थमेटिक मैथ है ना, नॉर्मल मैथ पूछी जाएगी। रीजनिंग जो नॉर्मल पूछी जाएगी। इंग्लिश जो ग्रामर है वो नॉर्मल जो इंग्लिश होती है वो पूछी जाएगी। जीके जी इसमें करंट ओनली और जो रिलायंस से रिलेटेड जो भी चीजें वो पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होने वाले हैं, लगभग कब 60 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, ओ या 30 क्वेश्चन दे देते हैं। इसका क्या है, पेपर का एनालाइज अभी मैं यानी कि देखा नहीं हूँ, तो दोस्तों अगर आपकी डिमांड होगी तो ये पेपर भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या होता है। अभी फिलहाल इतना मेरे को पता नहीं है कि कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सीपीटी बेस्ड एग्जाम होगा इसका। आपका जैसे एग्जाम कंडक्ट होगा, एग्जाम के बाद में आपसे करवाया जाएगा फिजिक्स। फिजिकल में क्या होगा दोस्तों, फिजिकल में होगा मापदंड होगा, जिसमें लॉन्ग जंप होगा, आपका हाई जंप होगा और सिटअप होगी और पुशअप होगी, ये आपसे करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो लॉन्ग जंप है ना, वो पुरुष में 3.20 सेकेंड यानी कि 3 मिनट 20 सेकेंड आपको 800 मीटर की दौड़ करनी होगी। कितनी, 800 मीटर। लड़कियों में 800 मीटर की दौड़ है, तो 800 मीटर 3 मिनट 20 सेकंड में पूरी करनी होगी। और महिलाओं को करनी होगी आपको 4 मिनट और 4 मिनट, है ना। हाई जंप की बात करें तो हाई जंप 9 फीट होगा और 8 फीट होगा महिलाओं के लिए। सेटअप की बात करें जो 10 होगी और महिलाओं के लिए 8 होगी। पुशअप की बात करें तो पुशअप होगी आपकी 10 और 8, यानी कि जो ऊपर पकड़ कर करते हैं ना वो सेटअप होती है,
वो 10 करनी होगी पुरुष को, महिला को 8 करनी होगी। नीचे वाली है ना, वो पुरुष को 10 करनी होगी और महिला को 8 करनी होगी। ये आपके फिजिकल में करवाया जाएगा। तो फिजिकल तो आपका थोड़ा बहुत फिट है ना, तो आप इजिली आराम से क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, तो ये मतलब कैटेगरी रहने वाला है फिजिकल। अब जैसे आप फिजिकल पास करते हो, फिजिकल के बाद में आपका होगा ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, और ग्रुप डिस्कशन में क्या करवाया जाएगा, आपका टीम वर्क होगा। जैसे कि आपका स्वाद, संवाद या कौशल, आपका जैसे कौशल है ना, कौशल की जांच होगी आपस में बातचीत करके कि इसमें इसकी मेंटलिटी कैसी है, क्या ये सोच रखता है, वो जो भी ग्रुप डिस्कशन में होने वाला है। जैसे ही आप ग्रुप डिस्कशन करते हो, उसमें पास होते हो, तो उसके बाद में आपका करवाया जाएगा जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है ना, वो करवाया जाएगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, थोड़ी बहुत इसकी भी बता देता हूँ, जितना मेरे को पता है उतना। तो व्यवहारिक और मानसिक स्थिति का आकलन करना होगा। आपका व्यवहार कैसे है दूसरों के प्रति, आप दूसरों को किस नजर से देखते हो, आपकी मेंटलिटी क्या है, वो इसमें देखते हैं नॉर्मल। इसके बाद में होगा तो ये जो ग्रुप डिस्कशन है फिजिकल या ना, ये साथ में होते हैं सब। ठीक है ना, पेपर आपका पेपर होगा ना, जो पेपर आपका होगा घर पर। ठीक है, इंग्लिश में पेपर आएगा पर घर पर होगा। तो ये आप कंप्यूटर में जैसे आपके पास लिंक भेजा जाएगा, लिंक को खोलकर आपको वो पेपर करना होता है, जितने मिनट का दिया हुआ होता है। और जैसे सबमिट करते हो, सबमिट करने के बाद में आपका नीचे कुछ दिनों के बाद में रिजल्ट आता है। जैसे आपका अगर उसमें क्वालिफाई हो जाती है, तो फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो उसमें फिजिकल आपका ग्रुप डिस्कशन और जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है ना वो, और फिर उसमें पर्सनल इंटरव्यू, ये सब एक साथ ही करवा लिए जाते हैं। पर्सनल इंटरव्यू में होता है आपको, मतलब में आपका इंटरव्यू लिया जाता है, उसमें आपको बेसिक जानकारी पूछ दी जाती है, कितना नॉलेज है, वही बात, कितना नॉलेज आपको बोलना आता है, सभ्यता है या नहीं है यार, और आपको इंग्लिश आनी चाहिए। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि इंग्लिश आपको अच्छी खासी आनी चाहिए, ताकि वो अगले बोलने में भी, यानी कि आप कंफर्टेबल हो उनके सामने, तो वो इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, तो उनको जवाब इंग्लिश में भी आपको देना होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो चुकी है। यानी कि दोस्तों सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, सॉरी सबसे पहले होगा आपका यानी कि एग्जाम होगा, फिर एग्जाम के बाद में होगा आपका फिजिकल होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, फिर फाइनल में इंटरव्यू होगा। जैसे आप इंटरव्यू पास करते हो, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आप बोल रहे हो कि इसमें प्रोसेस बोल रहे हैं, तो दोस्तों ये जैसे गवर्नमेंट वैकेंसी है ना, वैसे ही आपको सैलरी मिलने वाली है। लगभग आपकी सैलरी रहेगी 40 से 45। ठीक है, और वैसे सिलेक्शन में आपको यानी कि कठिनाई देखने को मिलेगी, यानी कि अप्लाई कर सकते हो और इसकी तैयारी और आगे जो भी करना है वो कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।